नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनको कुछ दिक्कतें चल रही हैं, स्वास्थ्य को भी लेकर परेशान है और पारिवारिक मामले में भी स्थितियां ठीक नहीं चल रही। तो आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी? ऐसी ही रहेगी? स्वास्थ्य ठीक होने के चांसेस हैं कि नहीं? कोई मेजर प्रॉब्लम के तो योग नहीं, अभी कुछ इनका योग बन रहा है, इनका कुछ ऑपरेट का योग बन रहा है, तो वो कैसा रहेगा और ऐसा हुआ क्यों और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी? तो इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा। इस हथेली के माध्यम से एक चीज तो जाहिर हो रही है कि राहु रेखा इनके हाथ पर तो है। ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके हाथ पर राहु रेखा रहे तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान लगाना है आपकी जिंदगी पर। ये तो कंफर्म है, ये तो एकदम कंफर्म है। चाहे वो एक्सीडेंट के संदर्भ में हो, ऑपरेशन के संदर्भ में हो, फाइनेंशियल लॉस के संदर्भ में हो, मतलब आपके पैसे या आपको कष्ट आना है, या मानसिक या शारीरिक रूप से। तो इनके हाथ पर कुछ राहु रेखा तो थी जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन वहीं पर से एक खुशी की बात भी है, उस चीज़ का भी मैं परिचय कराऊंगा। अभी इनकी 38 साल की आयु चल रही है और वहीं पर से देखो स्ट्रांग कट है राहु रेखा का। यहाँ पर से फाइनेंशियल लॉस के तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं और थोड़ा सा ना आपको लापरवाही कम बरतनी चाहिए और जो भी मेडिकल टर्म में ट्रीटमेंट होना चाहिए आपके इश्यूज़ का वो करवा लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर राहु रेखा आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। इसका काम ही है लॉस देना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, ये हुई क्यों, ये भी इनका एक प्रश्न था। तो देखिए, मैं इस चीज को बताना चाहूंगा कि आपकी हथेली पर तो अच्छी अवस्था थी, प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू थी, भाग्य रेखा अच्छी है, समझदार रही होंगी। लेकिन थोड़ा भाग्य रेखा को देख के मैं भी थोड़ा असमंजस में पड़ गया। ये भाग्य रेखा तो जरूर है लेकिन इसमें बहुत ताकत नहीं है। लेकिन 36 के बाद की आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, क्योंकि ये बड़ी प्रगति का योग आपके भाग्य रेखा का ही कार्य कर रही है और साथ ही साथ पार्टिकुलरली इस एज में आपको ज्यादा बेनिफिट प्रदान कर रही है। चीजों को क्लियर करूंगा। अब दूसरी प्रॉब्लम है, जब भी आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी होती है तो इसकी बहुत सी वजहें आपकी जिंदगी पर होती है। पहला तो आप बहुत लापरवाह हो, दूसरा आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर पा रही हो, तीसरा कुछ राहु रेखा है जो कि आपको फाइनेंशियल लॉस देता है। तो आपकी हथेली पर अगर चीज़ों को मैं क्लियर करूं तो लापरवाही के योग तो ज़रूर से थे आपकी ज़िंदगी पर, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब वो दो तीन एक्सपेक्ट से थे, चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। अभी ये नेगेटिविटी की तरफ इशारा करूंगा। पहले इनके हथेली को थोड़ा और क्लैरिटी से देखते हैं। तो यहां पर से और चीज़ों को मैं बताना चाहूंगा। पहले इस क्वेश्चन को या फिर इसी डाउट्स को दूर करते हैं कि इसके बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो देखो, इनको स्टमक की प्रॉब्लम आई और मैं प्राय वीडियोस में चर्चा करता हूं, अगर आपकी बुध रेखा टूटी टूटी सी रहे तो यहां पर से पेट की समस्याओं को इंडिकेट करती हैं। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चाहे वो बड़ी हो या फिर वो छोटी हो। थोड़ी लापरवाही को लेकर भी ये समस्याएं आती हैं। तो देखिए, इस चीज़ के लिए करना क्या चाहिए। इस चीज़ का तो पहले लापरवाह एकदम कम रहे आप। लापरवाही जरा सी भी आपकी जिंदगी पर नहीं होनी चाहिए किसी भी संदर्भ में। छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ी मत बनने दो, हेल्थ इज वेल्थ। तो अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखना है। और कुछ चीज़ें क्या होती है ना, वो आपकी जिंदगी पर कुछ नॉर्मल लापरवाहियों की वजह से भी हो जाती हैं। जैसे अगर मैं इस बुध फिंगर पर विचार करूं तो हल्की छोटी प्रतीत हो रही है हमें। यहां पर से भी एक लापरवाही है कि व्यक्ति सब पर तो ध्यान देते हैं, अपने पर ध्यान नहीं दे पाते। और मैं प्राय केसेस में कहता हूं कि महिलाओं के लिए खास करके ये वर्ड यूज किया जाता है, आप अपने ऊपर जरूर से ध्यान दीजिए, वही आपकी पूंजी है, वही आपके साथ जाएगी, तभी आप दूसरे का भी ख्याल रख पाओगी। तो अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन मैं एक खुशखबरी भी आपको देना चाहूंगा कि यहां पर से एक प्रोग्रेस लाइन बनी है, तो मेरे समझ से चीजें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन लेट लटीफ ना करें और जो भी इसके ट्रीटमेंट डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उसको जरूर से आप करा लीजिए। बाकी ईश्वर पर एक श्रद्धा, एक आस्था रखिए, आपकी जिंदगी से तकलीफ खत्म हो जाएगा। तो ये इनके 39वें साल के राउंड की प्रगति के योग है, 38 से सम्मिलित है। जब भी कोई राहु रेखा से सम्मिलित कुछ प्रोग्रेस लाइन हो तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी पर जो तकलीफ आनी है राहु रेखा की वजह से, उसमें कहीं ना कहीं ये सहूलियत प्रदान करता है। मान लो आपको घाटा लगना है 1 लाख का, अगर कुछ पॉजिटिव अवस्था आपके हाथ पर हुई तो वह घाटा अगर 20,000 25,000 का लगा तो वो काय का घाटा है।
कहीं ना कहीं तो आप बच गए। तो वही बचने की बात मैं इसके माध्यम से देख पा रहा था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके हथेली पर, जहां पर से बचने बचने के काफ़ी अच्छे आसार हैं। तो ये तो होगी दूसरी बात। और इतना भी टेंशन नहीं लेना, ईश्वर पर भरोसा रखना है और टाइम पर चीज़ों को करना है। अब लापरवाही मत करो। कोई लापरवाही अगर हो गई है तो वो हो गई है, अब मत करो। जो भी चीज़ें हैं, जो डॉक्टर सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, कुछ डॉक्टर बोल रहे तो सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, तो वहां पर से मानने की आपको आवश्यकता है। तो ये देखिए, इनके तले पर कुछ अवस्थाएं थी। मैं तो आपको एक अच्छे समय का परिचय करा सकता हूं। तो ये इनके एक क्वेश्चंस थे जिसको मैंने क्लियर करना था और मैंने कर दिया। किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी, चाहे वो किसी भी वजह से हुई हो आपकी जिंदगी पर, उसमें कोई भी ज्योतिष आपका मदद नहीं कर पाएगा। जो हो गया उसको निराकरण करना या उसको उसका इलाज करना ये बहुत जरूरी है। ज्योतिष सिर्फ आपको आगे की जिंदगी के विषय में बता सकता है, और कहीं ना कहीं अगर आप उनसे पहले संपर्क करोगे ना, तो आपकी जिंदगी को सही तरीके से चला सकता है। लेकिन बातें मानना भी उस कंडीशन में जरूरी होता है। ज्योतिष गुरु के समान होता है, गुरु ज्ञान का कारक होता है, और कहीं ना कहीं अगर आप गुरु की बातें मानोगे तभी अपनी जिंदगी पर फायदों को देखोगे। नहीं मानोगे तो ना तो कभी किसी को फायदा हुआ है, ना कभी किसी को होगा। तो चलिए जी, आगे चलते हैं। अब इनकी पॉजिटिव अवस्थाओं को मैं दिखाता हूं, जो कि बहुत ही अच्छी हथेली का पहचान कर रही है। फिर इनके नेगेटिव अवस्थाओं, फिर इनके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। सबसे पहले सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो राजयोग कारक हथेली है। जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है आपकी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर देखिए, यहां पर से आपकी स्क्वायर पे में पाम है, तो मध्यम एज का सफलता को दर्शाती हैं। जिंदगी के मध्यम एज का सफलताएं बनती है। कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज्यादा समझदार होते हैं कार्य को करने के लिए, समझने के लिए। दूसरी देखो तो आपकी प्लैनेट्स तो मैंने दिखाई डाला, और कुछ आपकी प्रोग्रेस देखा तो है। ये कहीं ना कहीं आपको एनर्जी प्रदान करती है, समय समय पर आपको तरक्की प्रदान करती है, समय समय पर आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस प्रदान करती है। मान लो आप किसी काम को कर रहे हो, वो काम नहीं हो रहा है किसी वजह से, लेकिन सडनली वो चीज़ हो गया, तो कितना बढ़िया लगेगा आपको। तो प्रोग्रेस लाइन का वही काम है। मान लो आपकी प्रोग्रेस लाइन 20 साल की आयु में है, और आपके 20 साल में किसी काम में आपने इन्वेस्ट किया, चाहे वो पढ़ाई के संदर्भ में हो या फिर पैसे के संदर्भ में हो, आपको बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन 21वें साल में बेनिफिट मिल गया, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत खुशी होगी। तो प्रोग्रेस लाइन आपके ज़िंदगी पर यही कुछ कार्य करती है कि आपके ज़िंदगी के फल को इंक्रीज कर देती है, आपको एनर्जी प्रदान कर देती है, कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत को दर्शाती है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बीतेगी। तो ये पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हथेली पर हैं। दूसरी, भाग्य रेखा में डिस्ट्रैक्शंस तो था, ये तो प्रारंभिक समय से था। तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग तो परेशानी आपको हुई होगी, लेकिन 36 के बाद की भाग्य रेखा अच्छी है, और ये प्रोग्रेस लाइन ही भाग्य रेखा का कार्य कर रही है, क्योंकि ये थोड़ी आगे बढ़ गई है। और जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा का अच्छा होना इस चीज का परिचय कराता है कि जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है ऐसे लोगों की, नो डाउट। और यहां पर से एक बुद्ध रेखा सी बन रही है, ये वाली देखो कंप्लीटली, तो ये भी आपको अच्छा फल देगी। एक बड़ी ग्रेटर ट्रायंगल तो जरूर से बनाई, तो ऐसी महिलाएं पैसे बचाने वाली होती है, ना कि फालतू के खर्च करने वाले। और दूसरी एक स्ट्रांग सूर्य रेखा है, तो कहीं ना कहीं टैलेंटेड तो आप हो, लेकिन इस टैलेंट का फल लेना भी तो आपको चाहिए ना। यहां पर से फल कैसे लिया जाएगा? तो कुछ स्टार्टअप लेना है अपने द्वारा, कुछ करने का प्रयास करना है अपने द्वारा, और कर लेना है। एक होता है सिर्फ सोच के छोड़ देना, एक होता है करना। तो यहां पर से करने की आवश्यकता है और स्टार्टअप लेने की आवश्यकता है, जिससे आपकी जिंदगी अच्छी हो। नहीं तो आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आप उसका यूटिलाइजमेंट अपने ज़िंदगी पर नहीं कर पा रहे, तो ना वो पोटेंशियल और उस टैलेंट का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा आपकी ज़िंदगी पर, जिससे आप फल ही नहीं ले पा रहे। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को तो आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी पर करें, आजमाएं। बाकी देखो तो स्ट्रांग आपकी लाइंस, बुद्ध रेखा बहुत अच्छी है। इस केस में इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हथेली पर थी, और बृहस्पति पर बनने वाला स्क्वायर। तो आगे चल के अगर किसी प्रकार की नौकरी के लिए आप प्रयास करोगी, तो नॉर्मल लेवल की नौकरी के प्राप्ति के योग आपके हथेली पर हैं, लेकिन फिर वही बात है, प्रयास करने की आवश्यकता तो आपको पड़ेगी। तो ये तो थी पॉजिटिव अवस्थाएं। अब नेगेटिविटी की तरफ चलते हैं। तो एक बुद्ध फिंगर छोटी है, बाकी कुछ आपकी लापरवाही के योग आपके हथेली पर थे बुद्ध फिंगर की वजह से। दूसरी, आपकी कुछ राहु रेखा आपके हाथ पर थी, ये भी आपको तकलीफ देती है समय समय पर, पार्टिकुलरली एजेस को दर्शाया जाएगा। और इसके लिए मैं अगर आप एक रेमेडीज दूं, तो सूर्य को जल देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हिम्मत प्रदान करेगा। और इस केस में आपको अपने रूटीन को भी ठीक करना है, खाने पीने को लेके। और तीसरी, भोलेनाथ को जल चढ़ाना है आपको। अगर चौथी की मैं बात कर लूँ, तो आपको अपने दिमाग को भी शांत रखना है।
माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना, गुस्सा आने नहीं देना। हालांकि ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक फ़र्ज़ था कि मैं इस चीज़ को बताऊँ आपको। तो ये 3-4 चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी पर करनी है। और तीसरी एक सबसे अहम बात अगर मैं विचार कर लूँ, तो मेन अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। समझ पा रही है ना? अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि बुद्ध अगर रेखा आपकी टूटी टूटी हो ना, तो ये इस चीज़ का परिचय तो जरूर करा देती है कि ऐसे इंसान कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर करते हैं अपने ज़िंदगी पर, और कहीं ना कहीं पेट की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। तो इसके लिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतर रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी इस राहु लाइन के लिए तो महादेव को जल दीजिए, अच्छा रहेगा। और अभी इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो जीवन रेखा को विस्तार पूर्वक बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, ज़िंदगी वहीं से पूरा प्रेडिक्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर से देखिए बचपन से, तो देखो बचपन से प्रॉब्लम लाइन तो थी, भाग्यशाली रहती है ऐसी महिला, इसमें कोई डाउट नहीं। कुछ दबाव के भी योग थे इस केस में, थोड़े दबाव भी आपने बचपन से जरूर से झेले हैं, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अगर इसके एज को मैं दिखाऊं ना, तो ये तकरीबन 18 वर्ष की आयु तक आ रही है। ये 17, हाँ 17 मान के चल लो आप, 17 वर्ष की आयु तक आ रही है। यहाँ 22 साल में एक बड़ी प्रगति का योग थे। यहाँ पर से देखो, तो यहाँ पर कोई अचीवमेंट आपको मिली होगी 22वें साल की आयु में। और ये तकरीबन ये 21वें साल की है, ये 21वें, हाँ ये 21वें 22वें साल की आयु में है। ये तकरीबन आपके 24वें साल की आयु में है। 24 साल में कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर हुआ होगा आपके ज़िंदगी पर। और उसके बाद का मैं अगर आपको देखूँ, तो ये एक प्रोग्रेस लाइन थी जो आपकी तकरीबन 28वें साल की आयु में है। और वहीं एक 27वें साल में नॉर्मल दिक्कत थी, एक तकरीबन 20वें साल में नॉर्मल दिक्कत थी आपकी ज़िंदगी पर। और अगर मैं आगे परिचय कराऊँ आपको, तो ये 28वें साल देख लिया आपने, और ये देखो आपकी 38वें साल में प्रॉब्लम्स को दर्शा रही है। ये एक राहु रेखा का कट था आपकी ज़िंदगी पर, और ये तकरीबन आपकी 30वें साल के 31वें साल के राउंड की है। और 30वें साल में एक नॉर्मल दिक्कत आपकी ज़िंदगी पर था। तो ये कुछ जीवन रेखा का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है, और इस बीच में हल्की हल्की सी भी थी। तो जो भी आपको बीमारी हुई है या जो भी परेशानी आपको हुई है, वो 2-3 साल से पनप रही होगी। राहु रेखा है तो आपको कहीं ना कहीं इसने हेल्थ पर्पस पे मारा, आपको हेल्थ पर्पस पे इसने परेशान किया। तो जब भी राहु रेखा रहती है तो मैं इंसान को 3 चीज़ का हिदायत देता हूँ। एक तो अपना पूरा प्रॉपर केयर करो, पेट का पूरा केयर करो, मानसिक स्थिति को सही करके रखो, ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा पैनिक मत हो। ये 3-4 चीज़ तो मैं बोलता हूँ लोगों को, क्योंकि इस तीनों ही केस में राहु रेखा आपको तकलीफ दे सकती है। बहुत से ऐसे हथेली मैंने देखी है जिस पर राहु रेखा की वजह से उसको ऑपरेशन भी हुआ है, और वो डिप्रेशन में भी गए हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग की ज़िंदगी भी थोड़ी परेशान हुई है फाइनेंशियल मामले को लेके। तो ये 3-4 फल इसके आते हैं जनरली आपके ज़िंदगी पर। तो इस तीनों ही एक्सपेक्ट पर जब भी ये राहु रेखा रहे तो आपको विचार करना चाहिए। कोई ज़्यादा तकलीफ वाला काम नहीं मैं बोलता, कोई ज़्यादा मेहनत वाला कार्य मैं नहीं कहता। मैं बस इतना कहता हूँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। कितने खर्च हो जाएंगे आपके? नहीं होंगे। मैं कहता हूँ मानसिक स्थिति ठीक रखो। क्या कुछ खर्च हो जाएगा आपका? क्या अरबों रुपए आपको खर्च करने पड़ जाएंगे? नहीं करने पड़ेंगे। मैं बोलता हूँ ज़्यादा भ्रमित मत हो, ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा पैनिक मत हो। तो इसमें क्या खर्च करना पड़ जाएगा आपको? तो इस तीनों ही अमाउंट में आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं बोली मैंने, बहुत छोटी बात बोली या बहुत मोटी बात बोली, बस इसको करने की आवश्यकता है आपको। और बाकी 39वें वर्ष से बड़ी प्रगति का योग बने एक तकरीबन आपके देख लो तो 43 में 43 ईयर्स में भी एक बड़ी प्रगति का योग है, और यहाँ तकरीबन 44 में भी एक बनी सी है। फिर तकरीबन मान के चल लो ये 48 ईयर्स की भी है, तकरीबन 52 की भी है। यहाँ पर से भी देख लो एक 60 ईयर के राउंड की है, ये 66 ईयर। मतलब जीवन रेखा कंटिन्यूस स्मूथ है। इसके बाद कोई राहु रेखा नहीं। यहाँ से भी एक ट्रायंगल है, मतलब 66 के बाद भी कुछ अच्छी अचीवमेंट का चांसेस है या आपके बच्चों के द्वारा। तो ये इनके हथेली का पूरा विश्लेषण था। उसके बाद तो कोई राहु रेखा नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो मैं बताऊंगा कि भाग्य रेखा है ज़रूर आपके हथेली पर, लेकिन थोड़ी धूमिल अमाउंट में है। तो हो सकता है कि इसका कम फल मिले। लेकिन यहाँ पर से एक चीज़ और हो सकता है कि प्रारंभिक की भाग्य रेखा आपकी मोटी थी और कम विजिबल थी, तो यहाँ पर जो फल आपको मिलेगा ना, वो थोड़ा ज़्यादा आपको सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो इस चीज़ को क्लियर करना मुझे बहुत ज़रूरी था। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके हथेली का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, आपके हथेली पर बनने वाले हर पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाओं को क्लियरिटी से दिखाऊंगा, हर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को क्लैरिटी से दिखाऊंगा। कहने का तात्पर्य ये था। तो सबसे पहले चीज़ देखिए तो इनकी ये आर्य स्क्वायर पाम। तो जैसा मैंने बताया कि प्लैनेट्स में भी स्ट्रेंथ है, पाम का शेप भी बहुत बढ़िया है, गद्देदार अवस्था है, तो इंसान की जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। राज्यों कारक हथेली गद्देदार अवस्था है, राज्यों की प्राप्ति हुई जिंदगी अच्छी भी अच्छी बीतनी है। अभी चलते हैं थंब की तरफ।
स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त, तर्क शक्ति भी बहुत शानदार, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, तो व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं। 2 लाइन्स है तो अपनी जिंदगी पर जो भी है अपने दम पर है, चाहे वो समझाने के मार्फत पे हो या समझने के मार्फत से हो। कहने का संबंध है कि ऐसे लोग जिस भी स्टेट में है, जिस भी माइंड की कंडीशन में है या जिस भी मुकाम पर है, कहीं ना कहीं इनका बहुत ज़्यादा प्रयास रहा है अपनी ज़िंदगी को लेके। थंब बहुत अच्छा है, तो डरपोक वाला तो ये थंब है नहीं, ये स्ट्रांग व्यक्तित्व वाला थंब है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग व्यक्तित्व के होते हैं, अपने ज़िंदगी पर आराम से किसी भी काम को करना जानते हैं और करते भी हैं। तो थंब बहुत ज़बरदस्त आपका है। समझदारी के लूप भी काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं। और आपकी स्ट्रांग लाइन्स जो कि आपके अच्छाई के नेचर को बता रही हैं, काफ़ी अच्छी हैं दिल से आप, लेकिन थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। तो मतलब क्या होता है ना, इंसान बहुत कम लोगों से घुलते मिलते हैं। हालांकि ये किसी से बात करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पर घुलने मिलने के मैं बात कर रहा हूँ, ये इनको ज़्यादा फ्रेंडशिप में इंटरेस्ट नहीं होगा। और यहाँ पर से देखो थोड़ी छोटी है तो ये लापरवाही को दर्शाती है। अगर महिला या पुरुष के तले पर मुझे बुद्ध फिंगर छोटी दिख जाती है ना, तो मैं तो एक और आखिरी चीज़ उनको कहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य का तो पूरा ख्याल रखो और साथ ही साथ अपने ज़िंदगी को ठीक तरीके से चलाओ। बाकी फिंगर लंबी है, खड़ी है, इस केस में इंसान बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, दिमाग बहुत तेज है आपका। बृहस्पति फिंगर बड़ी है, बृहस्पति अच्छी है, तो इंसान दार्शनिक सोच के होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी के होते हैं, किसी भी संस्थान को ये अच्छे तरीके से संभाल पाते हैं, नेतृत्व कर पाते हैं। साथ ही साथ चीज़ों को मैनेज करने की अच्छी क्षमता है आप में। सन सैटर्न के अटैचमेंट है, तो यहाँ पर से कैलकुलेटिव तरीके से ज़िंदगी को जीने भी आपको आता है। साथ ही साथ ज़िंदगी पर हर एक उतार चढ़ाव को देखने के लिए एक अच्छा हिम्मत भी आपके अंदर है। और सूर्य फिंगर बड़ी है तो हिम्मती भी है, तो फिर क्यों डर रहे हैं आप। बाकी बुद्ध फिंगर छोटी है लेकिन ट्रेंड कर रही है, तो कोई ना कोई प्रकार का व्यापार आपके लिए सुटेबल रह सकता है, व्यापार से आपको धन लाभ हो सकता है। तो ये तो थी इनके फिंगर के विषय में महत्वपूर्ण सी बातें। अभी इनके प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। तो बृहस्पति का अच्छा होना क्या दर्शाता है? बृहस्पति का अच्छा होना आपकी समझदारी को दर्शाता है, जो कि आप बहुत ज़्यादा हो। और कुछ स्क्वायर्स बन गए, यहाँ पर कुछ परोपकार के लाइंस थे, तो व्यक्ति दानी प्रवृत्ति के होते हैं। और बृहस्पति का ठीक ठाक होना कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाता है। इंसान समझदार होते हैं, इंसान बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। बृहस्पति बहुत शानदार है आपकी। और परोपकार के लाइंस भी हैं, सेवा भावी भी नेचर है आप में। इस केस में व्यक्ति सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटते, दूसरे के मदद करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते, ये बहुत अच्छी चीज़ है आप में। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, और कहीं ना कहीं आपकी फेट लाइन ज़िंदगी का लास्ट तक है। तो भाग्य का अच्छा साथ जो कि प्रारंभिक समय आपको नहीं मिला है। शुक्र बड़े थोड़ी डिस्टर्ब सी तो बन गई, ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। इस केस में क्या होता है ना कि इंसान की थोड़ी स्ट्रगल रहती है ज़िंदगी पर 32 साल की आयु तक, पारिवारिक लफड़े रहते हैं, थोड़े स्ट्रगल्स रहते हैं, वो बहुत नॉर्मल होता है इस केस में। बाकी फेट लाइन का अच्छा ब्रांचेस आपके तले पर मौजूद था। इस केस में भाग्य का तो उम्दा साथ आपकी ज़िंदगी पर जरूर से मिल रहा है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यहाँ से एक ट्रायंगल है तो आगे चल के आपको बेनिफिट कराएगा ये भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा के विषय में चीज़ें क्लियर हो गई। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी, इंसान दिमाग के बहुत तेज तर्राक होते हैं, पति या पिता की अच्छी संपत्ति का अच्छा खासा साथ। बाकी स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा यहाँ से बनी है, एक यहाँ से भी गई है और यहाँ से भी एक ब्रांचेस हैं। तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी थे, कभी कभार पैनिक आप होंगी, ये भी डिस्ट्रैक्शंस देख लो। इसके लिए तो मैंने आपको रेमेडीज दे दिया। बाकी सूर्य रेखा अच्छी खासी स्ट्रेंथ में। इस केस में व्यक्ति समझदार तो बहुत ज़्यादा होते हैं और एक्यूरेट रहते हैं किसी भी कार्य को लेके, इसलिए मैं तभी से इनको सजेशन दे रहा हूँ किसी भी प्रकार के कार्य में अपने हाथ को आजमाने के लिए। तो सूर्य रेखा काफ़ी प्रबल है आपकी। और सन मरकरी बहुत शानदार, तो व्यक्ति बुद्धि विवेक के बहुत तेज होते हैं और ये लाइंस आपको बहुत तेज तर्राक बनाती भी है। ऐसे इंसान की बुद्धि बहुत सातिर होती है, बहुत तेज होती है, नो डाउट। सन मरकरी का अच्छा होना इंसान को बहुत इंटेलिजेंट भी बनाता है, जो कि जबरदस्त हैं आप। फिर देखिए मंगल, दोनों मंगल अच्छा। किसी प्रकार की स्वास्थ्य की अगर परेशानी हो भी जाए तो रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा देखा जाता है आपके केस में। तो बिल्कुल भी आप मत डरिए, अपने ऊपर हिम्मत रखिए, प्रयास करिए और कोशिश करिए अपने आप को ठीक करने का, कहीं ना कहीं अपनी बीमारी से बच के निकलने का। बहुत ही आराम से आप निकल जाएंगे, जबरदस्त आपकी मंगल है। इस केस में इंसान हिम्मती बहुत जबरदस्त होते हैं, तो बस अपने हिम्मत को समझने की आपको आवश्यकता है। यहां पर से देखो चंद्रमा, क्या लाजवाब चंद्रमा, मजा आ गया देख के। और कुछ लाइंस है जो कि यात्रा को तरफ परिचय करा रही हैं। कुछ ये लाइंस है जो कि थोड़ी बहुत ये क्या है ना, अगर आप चंद्र से जुड़ा हुआ कार्य करो, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य करो, तो आपको इसमें बेनिफिट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। चंद्रमा काफी प्रबल है, कुछ यात्रा के योग आपकी जिंदगी पर बने थे तो नॉमिनल यात्रा की तरफ परिचय कराती हैं। चंद्रमा अच्छा है तो पैसिव फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है।
यहाँ पर से देखो स्ट्रांग आपके केतु पर्वत पर फिश या आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, व्यक्ति के आकस्मिक धन लाभ होती है इस केस में, और स्ट्रांग शुक्र है और मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस हैं। तो देखो पर्सनालिटी आपकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बोल्ड है, और ऐसा शुक्र आपको अच्छी खासी घरेलू स्थिति प्रदान करता है। कुछ टेंशन्स के लाइन, ये लाइंस मुझे दिख जाना, फिर तो आपकी ज़िंदगी में परेशानी तो रहती है, यश प्राप्ति में कमी रहती है, बट शुक्र बढ़िया है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा ना तो ज़िंदगी कुछ और दिखाएगी आपको, ज़िंदगी थोड़ा और आपको इंजॉय कराएगी, थोड़ा और आपको कहीं ना कहीं सहूलियत कराएगी ज़िंदगी जीने में। तो थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। बाकी ये थोड़े टेंशन्स के लाइन थे, ये प्रारंभिक समय में ज़्यादा परेशान करती हैं। बाकी मध्यम स्तरीय लग्जरी के लाइंस भी आपके हाथ पर डेवलप कर रही है, इस केस में लग्जरी का सुख मिलता है, और कुछ आपके स्क्वायर्स बन रहे हैं, ये थोड़ी सी, ये भी इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। हालांकि शुक्र बहुत बढ़िया है तो टेंशन वाली बात है नहीं, फिर भी ये पॉजिटिविटी को इंक्रीज जरूर करते हैं। चंद्रमा बहुत जबरदस्त है, यहाँ पर से एक ट्रायंगल, तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख आप अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर से कुछ टेंशन्स के लाइन थे, इस केस में व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के होते हैं, और लेकिन हिम्मती भी बहुत गजब की हैं आप, नो डाउट। बाकी स्ट्रांग एक मंगल रेखा जो कि आपको दीर्घायु प्रदान कर रहा है, और आयु को लेकर ज़्यादा मगजमारी तो होनी ही चाहिए, और इस केस में इंसान ज़्यादा ही बचते। बाकी कुछ टेंशन्स के लाइन थे आपके तले पर, ये थोड़ा चिंता स्वभाव आपको दिखाते ज़रूर हैं, और स्ट्रांग मंगल है आपका तो आपको बहुत ज़्यादा पराक्रमी बना रही है। माइंड रेखा भी अच्छी है, फिलहाल आपकी एज 38 साल की है, तो मानसिक दबाव तो आपने बचपन से ही झेला हल्का हल्का, अब तो आदत सी पड़ गई होगी। एक 38वें साल में तो है, यहाँ पर से देखो 35 में भी थी, 38 में भी थी। इसके बाद की माइंड रेखा अच्छी है, कोई टेंशन नहीं, कुछ 2-3 ब्रांचेस हैं। इस केस में व्यक्ति को दिमाग का अच्छा साथ मिलता है। बाकी कुछ इस हर्ट पर इमोशनल नेचर था, लेकिन संतुलित अवस्था बहुत अच्छी है, नॉर्मल इमोशनल है परिवार को लेके, और विष्णु योग का फॉर्मेशन है तो कहीं ना कहीं रूटीन को फॉलो करने वाली है। इस केस में जब बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छी होती है ना तो इंसान कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ जाते हैं, इंसान कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी इमोशनल तो आप ज़रूर हैं। हालांकि थोड़ा इमोशनल लोगों को रहना भी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है ये। फिर देखिए आपके कुछ ट्रायंगल्स जरूर बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है, इस केस में पॉजिटिविटी तो अच्छी मिलती है। माइंड रेखा हर्ट लाइन का साइड इफेक्ट को ये दूर कराती है 100%। तो ये तो देख लिया आपने माइंड रेखा हर्ट लाइन के विषय में। भाग्य रेखा शुरू से मिसिंग थी, हल्की हल्की सी थी, तो नॉर्मल नॉर्मल साथ मिला होगा। 36 के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी थी, 36 के बाद की भाग्य रेखा अच्छी है, यहाँ पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर घटित होगी, यहाँ पर से भी एक बन रही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी तो होना ही है, इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, घर पर कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं बन जाएंगे, घर पर कुछ अच्छे खबर आ जाएंगे आपके। तो इसका मतलब मूलतः ये होता है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए जी, तो ये 2-3 चीज़ें आपने देख ली। बाकी एक स्ट्रांग बुद्ध रेखा सी बन रही है जो मंगल की तरफ जा रही है, तो जमीन से अच्छा खासा धन लाभ, और जमीन में इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। और स्ट्रांग बुद्ध रेखा के साथ एक बड़ा ग्रेटर ट्रायंगल, ये क्या दर्शाता है, इंसान को बहुत ही ज़्यादा पैसे देता है। ये कहीं ना कहीं इंसान पैसे जमा करने वाले होते हैं, और पैसे जमा करके ज़िंदगी पर कुछ अच्छा करने वाले होते हैं। तो ये तो अच्छी चीज़ है, मैं जो आपकी ज़िंदगी देख पा रहा हूँ, आगे की ज़िंदगी आपकी अच्छी है, ठीक है, और ज़िंदगी पर विशेष का टेंशन नहीं है, बस अपने ऊपर विश्वास रखना है और भगवान के ऊपर भी भरोसा रखना है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।